ज़माने में धर्म हजारों साल पुराना जो सनातन धर्म है, इसी लैंग्वेज में हम कुछ समझाने जाएंगे तो आज का जनरेशन उनको समझने में कठिनाई महसूस कर रहा है। इसलिए थोड़ा विज्ञान के जरिए जो सर्वव्यापी तत्व है उनको समझने की कोशिश करेंगे तो जरूर हमारी बात रंग लाएगी। विचार तत्व आज तक पूर्ण रूप से प्रकट नहीं किया गया। विचार तत्व, इन दोनों में फर्क है। विचार को हम जो हमारी भावना प्रकट करते हैं इनको ही हम विचार कहते हैं, मगर विचार तत्व जो सूक्ष्म है, विचार के द्वारा जो स्पंदनाएं प्रकट होती है उनको उनका तत्व कहा जाता है। जब उन तत्वों को समझेंगे तभी विचार को समझ पाएंगे। निसंदेह विचार की उत्पत्ति परमाणुमयी है। ये शरीर हमारा अणु से बना है। जो अणु से प्रकट होता है वो अणु ही होता है, मगर विचार प्रकट करने वाला और कुछ है। वैज्ञानिक भी कहते अणु है, परमाणु है, न्यूट्रॉन है। जिस तरह स्थूल सूक्ष्म कारण की बात आध्यात्म जगत में होती है, इसी तरह स्थूल देह अणु से बना है, विचार परमाणुओं से बना है। आज परमाणु भी देखे जाते हैं, उनका अनुभव किया जाता है। जब विचार प्रकट होते हैं, जिस तरह पानी में कंक्रीट डालने से तरंग निर्मित होते हैं, इसी तरह अंतःकरण भी परमाणु से बना है। जब विचार उनमें प्रकट होता है तो उनकी स्पंदनाएं प्रकट होती है। इस परमाणु में एक स्पंदन उत्पन्न होता है, एक खलबली उत्पन्न होती है, और वो जैसे विचार जिस तरफ भेजे गए हैं वहां तक पहुंचते हैं। यदि वह छोटे छोटे परमाणुओं से विनिर्मित न होता तो प्रकृति के नियम अनुसार ये अंतरिक्ष में एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाता। आकाश तत्व है, ये प्रकृति है। उस आकाश तत्व में ये परमाणु गति करते हैं। आपने किसी को भी याद किया, एक विचार है। आपने विचार किया, उनकी छवि आपके अंदर है। व्यक्ति दूर है, जो ये फासला है, ये बेफासला के बीच में परमाणु है, वो स्पंदित होते हैं। ये विचार, ये भावना वो परमाणु के जरिए वहां तक पहुंचती है। जिस तरह मोबाइल काम कर रहा है, इसी तरह हमारी अंतर की भावनाएं काम कर रही है। आदान प्रदान का माध्यम परमाणु है, ईथर है। इनके द्वारा ही आप अपना भावना उधर भेज सकते हो। जैसे प्रकाश या ध्वनि छोटे छोटे परमाणु या कणों से बने होते हैं, आज विज्ञान सूक्ष्म दर्शन यंत्र से इनको देख लेते हैं। इनकी गतिविधि को देखी जा सकती है। इसलिए प्रकाश भी छोटे छोटे बिंदु से बना है। और ध्वनि, आवाज की जो तरंग है, स्पंदना है, उनको कहा गया है। उसी प्रकार विचार भी तरंग माला में चलते हैं। प्रत्येक कण अपने पास के कण को गति देता है। हमारे ओम तपोवन में तो ऐसी सीढ़ियां बनी हुई है, जो ब्रह्मांड में ये कण से कण कैसे जुड़ा है, ये परमाणु से कैसे जुड़ा है और कैसे गति प्राप्त करता है। आपने विचार जैसे प्रकट किया तो
आपके अंदर की प्राण शक्ति उनको फोर्स देती है, उनको गति देती है। तो एक कण दूसरे कण को ट्रांसफर होता है, दूसरा तीसरा, तीसरा चौथे, ऐसे ऐसे वो गति प्राप्त कर लेते हैं। विचार को शक्ति मिल जाती है, वो गति प्राप्त हो जाती है। प्रत्येक कण या परमाणु अपने बारे में क्षोभ का एक केंद्र बनकर लहरें उत्पन्न करने लगता है। इन्हीं लहरों की लंबाई अत्यंत सूक्ष्म होती है और वे अमित वेग से चलती है। जैसे जल में पत्थर फेंकने से लहरें उत्पन्न होती है, उसी प्रकार विचार की लहरें चलती है। हम देख नहीं पाते, फिर भी ये होता ही है। आपने मन में विचार किया तो आपके अंदर भी शरीर अणु से बना है, आपका अंतकरण परमाणु से बना है। पानी में कंकड़ डालने से तरंग निर्मित होते, हम देख पाते। इसी तरह आपके अंदर के आकाश तत्व में आपने विचार प्रकट किया, परमाणु में हलचल पैदा हो जाती है। एक अणु दूसरे अणु से, एक परमाणु दूसरे परमाणु से, मतलब ये ईथर आपके विचार को पकड़ता है, गति देता है। उनके अंदर वो अपने को स्टोरेज कर लेता है। जैसे जैसे एक परमाणु में आपका विचार टच हुआ, उसने रिकॉर्ड कर लिया, आगे भेज दिया। जिस तरह मैं एक भाई साहब को कहूँगा, भाई ये संदेशा मेरा दे आओ, तो ये भाई पहले समझेंगे ना क्या संदेशा है। वो समझेंगे तभी तो वहाँ जाके कहेंगे कि हाँ भाई उसने ये बात कही है। इसी तरह ये अणु परमाणु है, चेतन वाले हैं, आपकी बात रिकॉर्ड कर लेते हैं और ये आगे बढ़ाते बढ़ाते आप जहाँ भेजना चाहते हो वहाँ पहुँचता है। तो यहाँ भी रिकॉर्ड हो गया और ये रिकॉर्ड वहाँ पहुँचा। आप समझो, आप कभी गुप्त नहीं रह सकते, क्योंकि आपकी बनावट ही ऐसी है। ये देह खरबों अणु से बना है, उनके साथ संलग्न परमाणु है, और यही रिकॉर्ड आकाश तत्व में स्थिर होता है। जिस तरह ये आपका मोबाइल भर जाता है तो हार्ड डिस्क में ट्रांसफर हो जाता है ना, गैलरी में चला जाता है, दूसरी बात कहे तो। इसी तरह आपके जीवन काल दरमियान जितनी ही बातें आपने कही है वो सब रिकॉर्ड हो जाती और इस आकाश तत्व की हार्ड डिस्क में चली जाती है। ये प्रूफ हुआ है। हमें सजग रहना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, क्या प्राप्त करना चाहते हैं, इनके पीछे कभी मैं बढ़ तो नहीं जाऊंगा, मैं कभी फंस तो नहीं जाऊंगा। आया हूं ऋणानुबंध पूरा करने के लिए, कभी मैं ऋणानुबंध में फंस तो नहीं जा रहा हूं, इस दलदल में मैं फंस तो नहीं जा रहा हूं। यही सोचना है, क्योंकि आप चेतन हो। फंस गए तो ये रिकॉर्ड ऐसा होता है परमानेंट, आप अपना प्रारब्ध बना रहे हो। जाने अनजाने में जब दूसरा प्रारब्ध आप आओगे जन्म लेकर, तभी यही रिकॉर्ड आपको वापस यही प्रकृति देती है, अच्छा या बुरा। इसलिए भगवान ने हमको स्वतंत्रता दी है, कर्म करने के लिए स्वतंत्र हो, फल भुगतने के लिए नहीं। तो क्यों न दिन में ऐसे अच्छे कार्य करें जो दूसरों को आनंद में हम सहभागी हो सके, वरना किसी को दुख देंगे तो दुख हमें मिलना ही है। ये सत्य है। हमारे ऋषि मुनियों ने भी स्टैंप लगाया है इन पर, और ये वैज्ञानिकों ने भी स्टैंप लगाया कि आप जो कह रहे हो आप रिकॉर्ड हो रहे हो।
अभी पाश्चात्य देशों में मैं गया था तो वहाँ तो आप कहो कोई ऐसा उपकरण है, मैं गाना चालू हो तो गाना चालू हो जाता है, बंद तो बंद हो जाता है। अरे वो वहाँ है, मैं यहाँ बैठा कह रहा हूँ तो वो तुरंत स्टार्ट हो जाता है और बंद भी हो जाता है। यही उपकरण, यही आकाश तत्व, यही परमाणु के द्वारा उनके अंदर ऐसी ऐप है, पकड़ लेती है, चालू बंद हो जाता है। तो इनसे भी ये ऐप जो आकाश तत्व की है इतनी गहरी और सचोट है कि आप बदल जाते हो। तो हमें अवेयरनेस में रहना है। जय सच्चिदानंद।